हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। तो ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे होगा। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपसे मैच करें, हो सकता है एक भी चीज़ आपसे मैच ना करे, तो आप टेंशन नहीं लें, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। आई डोंट नो, मैं ये बात पहले कह चुकी हूँ। अक्सर और बेशतर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने ये बात पहले कही थी या नहीं। तो बहरहाल रिपीट किया है, इंस्ट्रक्शन है, 2 दफ़ा हो जाए कोई मसला नहीं। देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, आज का मैसेज क्या है जनाब। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Hangman, Pisces. दो कार्ड्स आए हैं, एक तो स्ट्रेंथ एंड देन 3 of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, then Pisces, and then Page of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब 4 of Cups। आप किसी डिसीजन में स्टक हैं, डिसीजन कह सकते हैं, या आप किसी जैसे लोग मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, उसमें स्टक हैं। यू आर फोकसिंग ऑन द मेजर थिंग्स। ये 3 आपको कप्स नज़र आ रहे हैं, ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपको लग रही हैं कि जनाब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जबकि ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका फोकस जो है वो इनके ऊपर है, और इनके ऊपर फोकस करने पर आप एक नेगेटिव माइंडसेट पे जा रहे हैं, और ये नेगेटिव से माइंडसेट आपको एक्चुअली थोड़ा ड्रेन भी कर रहा है, बिकॉज आपको इस पे गौर करते हुए ये कोई एजेंडा है, या कोई ओपिनियन है, ये कोई डिसीजन है, ये कोई सिचुएशन है, और इस पे जब आप जितना फोकस कर रहे हैं उतना आपका बोर्डम और आपका डिप्रेशन बढ़ रहा है। थोड़ा सा पास भी आपको हिट कर रहा है, मैंने बात कह तो दी, अब मैं इस पर स्टैंड कैसे करूं, इस तरह की चीज़ें। जबकि आपके सामने एक बहुत ही आसान सी सिंपल सी ऑफ़र मौजूद है कि छोड़ें जनाब, भाड़ में डालें, आप इसको देखें, आप इस चीज़ को देखें, छोड़ दें किसी ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई और कुछ नहीं कर रहा, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप कोई आपके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, क्योंकि 3 of Pentacles है, कोई डील कह लें, कोई इस तरीके से आपको अप्रोच करेगा, लेकिन आप कंसिडर करते हैं या कंसिडर नहीं करते, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और ऐसा लग रहा है कि आज आप थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए ना, पॉज पर हैं। स्टबन नहीं कहूँगी मैं, आप पॉज पर हैं, और आप एक सिंपल सी ऑफ़र को सामने नहीं उस पर नज़र नहीं कर रहे। आपका फोकस किसी बेकार सी यूज़लेस सी जिसे कहना चाहिए ना चीज़ों पर है, जो कि आपके अंदर नेगेटिविटी डेवलप कर रही हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जी आपकी आ रही है, और वो स्टक क्यों है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट क्यों बनता है, ओवरऑल एनर्जी की वजह से। अब इसके बैक साइड पर क्या क्या है जनाब। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर अ रिसोर्सफुल पर्सन। आपको मालूम है आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं। आप एक मेच्योरिटी के साथ फैसले लेने वाले पर्सन हैं, आप एक मेच्योरिटी से चीज़ों को डील करने वाले पर्सन हैं। आप जो पॉइंट कह रहे हैं वो गलत नहीं है, आप जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज के आपका एक हाई सोशल स्टेटस है, आप काफ़ी जेनरस हैं, आप लॉयल भी हैं, आप सॉफ्ट भी हैं, आप अपने एंड पर बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियली भी करना चाहें तो कर भी सकते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वेल्दी हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बहरहाल ये आपके इस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है। ओके 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 भाई, सिंपल सी बात है। मैं अगर आपकी ओवरऑल एनर्जी देखूँ ना, तो आप अपने बड़ेपन का मुजाहरा करें। बिला वजह में आप कुछ लोगों की वजह से, जिन्होंने अपना काम सही से नहीं करा, उनकी वजह से उस चीज़ पर अपनी ज़िद अड़ा देने से बेहतर है कि आप अपना स्टेटस देखें,
क्योंकि वो भी तो एक तरीके से अपने आप को सेव कर रहे हैं ना, वो काम ना करके या डिसीजन में ना आके ना ओपिनियन ना देकर भी तो अपने आप को सेव कर रहे हैं ताकि सारी बली इसके ऊपर आ जाए। तो फिर आप भी इस चीज़ की तरफ मत जाएं। आई एम नॉट सेइंग कि आप इस ऑफ़र को भी एक्सेप्ट कर लें, बट आई एम सेइंग कि थोड़ा सा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी बन रही है वो आपको बहुत डिफरेंट बनाती है। और उसके बाद अगर आप किसी ऐसी स्टूपिड सी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो फिर ये आपका स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए है। आपने जो कहना था, आपने जो करना था, आपने जो शोशा छोड़ना था वो आपने शोशा छोड़ दिया है। बट यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आपकी रेप्यूटेशन है, लोग आपको मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। आपको अपने स्टैंडर्ड को, अपने सोच को, अपने डिसीजंस के अकॉर्डिंग आप जाने पहचाने जाएंगे कि आप क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते। एक दो लोगों ने अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी की, एक दो लोगों ने अगर आपके साथ आपके ओपिनियन को, आपके डिसीजन को अगर डिसरिगार्ड किया है, आपके साथ मिसबिहेव किया, तो आप उनसे सेपरेटली डील करें, लेकिन उसकी वजह से आप बाकी तमाम जो है ना लोगों को अफेक्ट में ना लाएं और अपने आप को भी अफेक्ट में ला रहे हैं। मैं देख सकती हूँ आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो थिंक अबाउट इट कि आपकी इंट्यूशंस, आपको हो सकता है इंट्यूशंस ही आपको कोई मैसेज दे दें। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी बन रही है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, कोई बहुत ही डरते डरते आपसे को बात करेगा कि मतलब थोड़ा सा ना सेटलमेंट की बात करेगा। डरता है, उसको पता है कि आप एक बड़े, आप हर किसी के जबड़े में हाथ देकर ना उसको पकड़ लेने वाले इंसान हैं। कोई आपको ऑफ़र पेश करेगा, कोई गुड न्यूज़ देगा, कोई ऐसी चीज़ें जो सॉलिड हों, जिनसे कोई नई इन्वेस्टमेंट हो सकती हो, कोई ऐसी चीज़, चाहे वो आपकी आपकी एक्सपर्टी की इन्वेस्टमेंट है, वो आपके ओपिनियन की इन्वेस्टमेंट है, कुछ है, क्योंकि कहीं ना कहीं समहाउ कोई ये फील करेगा कि आप थोड़े से ट्रैप्ड हुए हैं। आपको अपनी मेंटालिटी में थोड़ा सा ट्रैप्ड एलिमेंट नज़र भी आएगा कि मेरे जैमर्स लग गए हैं। मैं पता नहीं क्यों एक कन्फाइंड माइंड होने के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि मेरी लिमिटिंग बिलीव्स बिल्कुल लिमिटेड हो गई हैं। मेरी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जो हैं, जो मैं अपने लिए सोचता हूँ, वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गई हैं। जो पता नहीं क्यों मुझे रास्ता नहीं नज़र आ रहा, पता नहीं क्यों एक लम्हे के लिए मुझे लगता है कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं कहाँ है मेरा जहन, ये सब चीज़ें आपको ना फील हो रही हैं। इस ऑफ़र के बाद जो भी आज आपको ऑफ़र मिलेगी, आपको सपोर्ट के लिए मिले, आपको फाइनेंस के लिए मिले, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मिले, जो भी ऑफ़र होगी, आप उसको प्रोसेस करने के लिए भी पॉज दे देंगे, काफ़ी लंबा डिले कर देंगे। और आपको लगेगा कि मैं आपको इस पे सोच के बताता हूँ, और आप बाद में सोचेंगे भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई ये मेरे पास ही क्यों आए। अब उसकी रीज़न दूसरी ये क्लियर है कि आज आप काफ़ी, जैसे कहना चाहिए ना, जो बागड़ बिल्ले बन रहे होते हैं कि जिनकी रग कस देनी चाहिए, आज आप काफ़ी लोगों की रग कसेंगे। और आप अपनी पूरी अपनी इनर स्ट्रेंथ से अपना जो ओपिनियन है ना वो सामने वाले को बताएंगे कि घुटने टेक, तेरी ऐसी की तैसी घुटने टेक करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो टीम में कुछ लोग हैं वो फट्टू हैं, चाहे वो घर के अफराद हों या आपके काम की जगह कर हों, वो फट्टू हैं। और उनके अंदर वो करेज नहीं है कि वो आपकी तरीके से इतने डेयरिंग होकर किसी चीज़ का ना मुकाबला कर सकें या सामना कर सकें। तो आप एक दो को टाइट करके एग्जाम्पल सेट कर दें और बाकी के लिए फिर आप वो करें जो आपने करना है। आई कैन सी कि आज आप कुछ लोगों की रग कसेंगे। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड आपके अंदर ये पावर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्मूथ रहता है मामला, लेकिन कभी कभी कोई डिलिबरेटली आपको पिंच करके, क्योंकि आप डिलेड मोड में चले जाते हैं और डिलेड मोड में आप अभी भी नज़र आ रहे हैं, कोई आपको बत्ती लगाने की कोशिश कर रहा है माजरत के साथ, कोई आपको पिंच करने की कोशिश कर रहा है। आप ठीक ठाक अगर उसको तरीके से उसकी गर्दन से, उसकी रग से उसको पकड़ लेंगे ना, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आज आपके साथ बहुत सारे लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, और लोग जो हैं वो आपसे बहुत सारी चीज़ें और बातें पूछेंगे। हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ये काम कर दें, हम वो काम कर दें, और चलें मिल कर करते हैं। और बिकॉज वो ये देखते हैं कि अगर आपको एक्चुअली अकेले काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, तो होता ये है कि अगर उन्होंने आपका साथ नहीं भी दिया तो वो अकेले खड़े रहेंगे, आप अकेले नहीं होंगे, मेजॉरिटी आपकी तरफ होगी। आपको आज कोई इंस्ट्रक्शन देगा कि ये काम ऐसे करें, वो काम ऐसे करें, या फिर आप किसी को इंस्ट्रक्शन देंगे। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, दोनों में से कोई लिटरली एक चीज़ होगी, सही है ना। तो ये है सारा मैटर, ये है सारी बातें, ये है सारी चीज़ें। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? नंबर 2, डिप्लोमैटिक हो जाइए। आज ज़रा डिप्लोमैटिकली डील कीजिए। कहा कुछ था, दिखाया कुछ, किया कुछ, हो गया कुछ, यूँ उस तरह की यू हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर फाइंडिंग सोल्यूशंस। ओके, जो बात मैंने कही थी। योर इंट्यूटिव एंड अनबायस्ड नेचर अलाउ यू टू सी ऑल साइड्स ऑफ एनी सिचुएशन एंड एडवाइज अदर्स टूवर्ड्स द मोस्ट फेयर एंड बेनिफिशियल आउटकम। मैं यहाँ पर आपको आज सेल्फिश होने का कहूँगी। आप एक दो को चंबा परेड करा दें, लेकिन जिन्होंने आपको टीस किया है, जिन्होंने आपको पिंच किया है, लेकिन उसके बाद आप एक कलेक्टिवली डिसीजन लें और एक कलेक्टिवली आप ये बात कहें और ये कलेक्टिवली आप जो है वो अपना जो फीलिंग है, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो शेयर करें एंड देन गो फॉर द सोल्यूशन। मुझे लग रहा है आपकी इंट्यूशंस काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग गाइडेंस का मैसेज देगी एंड यू विल लूज़ दिस इंटरेस्ट कि आप इन 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे, आप उस एडवाइस पे फोकस कर लेंगे। और बावर ये कराइएगा कि अगले को शर्मिंदगी हो, ठीक है? तो डिप्लोमेटिक होने का मतलब यही है कि कहा कुछ था और दिखाया कुछ और किया कुछ और। तो ये आज आपका टैक्टिक बहुत काम आएगा। इसमें आपको लोग कुछ भी कहें, भाड़ में डालें, वैसे भी तो वो बहुत कुछ कह रहे हैं। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।